नमस्कार। अब मैं आप लोगों के समक्ष नीति उपदेश की से कुछ पंक्तियों को रखता हूँ, जिसे आप ध्यान से श्रवण करेंगे। कहा गया है कि अजरामर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीतैव केशेषु मृत्युनाम धर्माचरेत्। कहा गया है कि अय प्राज्ञों माने बुद्धिमानों, बुद्धिमान कहा गया कि अय बुद्धिमानों, तुम अपने को अजर अमर समझो। समझो कि हम मरने वाले नहीं हैं। मनुष्य मरता नहीं है, आत्मा निकल जाती है। उसी को लोग कहता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मर गया। तो इसीलिए कहा गया है नीति उपदेश में ये कि अजरामर प्राज्ञों, अय बुद्धिमानों, तुम अपने को अजर अमर समझो। अजरामर्वत प्राज्ञों विद्यामर्थम च चिंतयेत्, और अपने को अजर अमर समझकर विद्या और अर्थ की चिंता करो, अर्थात विद्या की प्राप्ति करो और नौकरी पेशा में, अर्थ के लिए नौकरी पेशा में, या किसी कोई ऐसा कलाकारिता है जिसमें कला में कुछ धन की प्राप्ति हो सके। तो इसीलिए कहा गया है कि अजरामर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीतैव केशेषु मृत्युनाम धर्माचरेत्। इतना ही नहीं, इस नीति उपदेश में कहा गया है कि अय बुद्धिमानों, समझो कि यमराज तुम्हारे घर में आकर केस पकड़कर घसीट कर लिए जा रहा है। ऐसा ही इस भावना को लेकर, इस विचार को लेकर तुम प्रतिदिन धन और अर्थ की प्राप्ति के लिए सतर्क रहो, सजग रहो। तो इसे फिर से सुन लें। कहा गया है कि अजरामर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीतैव केशेषु मृत्युनाम धर्माचरेत्। तो कहा गया है कि समझो कि घर में आकर यमराज केस पकड़कर घसीट कर लिए जा रहा है, तो इन भावों को लेकर धर्म का आचरण करो। धर्माचरेत्, धर्म के आचरण करने से गलत काम नहीं होगा, और गलत काम नहीं होगा, धर्म के अनुसार मनुष्य चलेगा तो निश्चित रूप से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसे मुक्ति मिलेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।